अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको लोग जेसस के नाम से भी जानते हैं और यसु मसीह भी कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये भी था कि जब वो मरीज़ों पर हाथ फेरते थे तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से शफ़ायाब हो जाते थे, और इसी वजह से उन्हें यसु मसीह भी कहा जाता है, क्योंकि यसु मसीह का मतलब हाथ फेरने वाला है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि मसीह का मतलब कसरत से ज़मीन की सियाहत करने वाला है, और ये लक़ब उनको इसी वजह से मिला कि वो कसरत से सियाहत पे रहते थे, यानी वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर तबलीग करते रहते थे। बीबी मरियम खुदा की बरगज़ीदा बीबी थी। खुदा की इबादत और तकवा में तमाम उस ज़माने की औरतों से अफजल थी। जब खुदा की इबादत के लिए खड़ी होती थी तो उनके चेहरे पर और पेशानी से नूर निकलता था। वो इबादत में मसरूफ़ होती थी तो उनके पास सर्दियों में भी गर्मियों के मेवे आ जाते थे, और जब उनसे पूछा जाता कि ये आपके पास पर्दे के अंदर भी कहाँ से आ जाते हैं, तो वो कहती थी कि खुदा की तरफ से आते हैं, और वो जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है, यानी जितना चाहे या बग़ैर फसल के दे देता है कि मौसम का उसमें हिसाब नहीं होता। और जब फरिश्तों ने बीबी मरियम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें बशारत देता है कि कलमतुल्लाह की, जिनका नाम ईसा बिन मरियम और लक़ब मसीह ही होगा, वो दुनिया और आखिरत में साहिब इज़्ज़त व जाह होंगे और खुदा के ख़ास मुक़र्रब होंगे। कलमतुल्लाह उनको इसलिए कहते हैं कि बग़ैर बाप के कलमा कुन से पैदा हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ए मरियम, तुम्हारा बेटा गहवारे में भी कलाम करेगा और बुढ़ापे में भी, और हमारे सालेह बंदों में से होगा। बीबी मरियम ने अर्ज की कि परवरदिगारा, मेरे किस तरह बच्चा होगा? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है। खुदा ने फरमाया कि ये बात दुरुस्त है, मगर अल्लाह जो चाहे पैदा कर दे। वो जब फैसला कर लेता है किसी भी मामले का तो कुन कहता है और हो जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मौजज़ात का ताल्लुक तो उनकी पैदाइश से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन आपका इस दुनिया में आना रब ताला के मौजज़ात में से एक बड़ी निशानी थी। आपके पैदा होने के बाद जब बीबी मरियम अपने बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आई तो उसकी कौम ने कहा, ए मरियम, तूने बहुत बुरा किया है कि बग़ैर शौहर के बच्चा पैदा किया है। बनी इसराइल की औरतें बीबी मरियम के गिर्द जमा हो गईं और ताने कसने लगीं। तो बीबी मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस बच्चे से पूछो। और वो शीरख्वार बच्चा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब बोलने लगे और गवाही दी तो लोगों को यकीन आ गया कि बीबी मरियम बेगुनाह है और ये खुदा का मौजज़ा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खबर मशहूर हुई तो लोग दूर दूर से उनको देखने को आते। कुछ तो उन पर ईमान ले आए, कुछ नौज़बिल्लाह उनको खुदा का बेटा कहने लगे, तो कुछ लोग उनके दुश्मन हो गए। बादशाह शाम के, जिसका नाम बहरूस था, उसने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और उनके वाक़यात सुने तो उनके कत्ल के दर पे हो गया। तो खुदा ने हुक्म दिया कि हज़रत मुल्क शाम से मिस्र की तरफ जाएं। आप वहाँ भी तबलीग व हिदायत करते रहे और 12 साल मिस्र में गुजारे। जब बादशाह मर गया तो फिर अपने शहर नासरा में आ गए, और उसी शहर नासरा की वजह से आपके मानने वाले नसारा कहलाते हैं। कुछ बनी इसराइल ने आपको नबी माना और कुछ मुनकर हो गए। चनाचा उन दोनों ग्रोहों में जंग भी हुई मकाम तकरीत में, और खुदा ने ईमान वालों को गालिब फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शहर व शहर तबलीग व हिदायत फरमाते थे और उनको नसीहतें करते रहते थे और उनको बीमारियों के इलाज बताते थे। हज़रत ईसा के मौजज़ात देखकर लोग ईमान लाते रहे और उस वक्त के हाकिम यहूदियों को
اپنی بادشاہت خطرے میں نظر آنے لگی۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے اور لوگ ان کو خدا کا نبی مانتے گئے تو ایک دن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی بادشاہ نہ مان لیں، اور پھر ہماری حاکمیت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس کے بعد یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر دیا۔ یہودیوں نے ایک جاسوس کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رسائی حاصل کی اور اس جگہ کو گھیر لیا جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، مگر خداوند عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلا لیا، اور وہ جاسوس جو یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لے آیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے اس کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، مگر انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر یہ عیسیٰ تھا تو وہ شخص کہاں گیا، اور اگر یہی وہ شخص تھا تو پھر عیسیٰ کدھر گیا۔ بس اسی شبے میں رہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بھی حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، لیکن 3 دن بعد حضرت عیسیٰ پھر زندہ ہو گئے، اور کچھ عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ وہ شبہ میں رہے، اور ہم نے عیسیٰ کو اٹھا لیا ہے، اور وہ ہرگز قتل نہیں ہوئے اور نہ ان کو سولی دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر سے یہودی دین غالب آ گیا اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔ البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے، اور یہ سلسلہ 240 سال تک یوں ہی چلتا رہا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہم سے کنیکٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔